मेरे प्यारे बंदे, मेरी बात तन्हाई में दिल पर रख कर सुन। जब कोई तुझे समझ नहीं पाता, जब तेरा दिल चुपचाप रातों में रोता है, जब तेरा सीना घुटनों से दबकर अल्लाह को पुकारता है, तो समझ ले मैं वहीं हूं, तेरे पास, तेरे साथ, तेरे सीनों में बसकर, तेरे हर आंसू को खुद अपने हाथों से उठाकर तेरी रूह को सुकून देने वाला हूं। ए मेरे महबूब बंदे, मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरी कोशिशें बेअसर होती नजर आई, तेरे सजदे लंबे होते गए मगर जवाब नहीं आया। तेरे दिल ने बारह पुकारा, या अल्लाह मेरे लिए भी कोई करम लिख दे, मेरे लिए भी कोई रहमत की बारिश कर दे। लेकिन तू यह जान ले, हर वो आह जो तूने ब्याज ली, हर वो आंसू जो तूने अकेले छिपाकर बहाया पहुंचे हैं। कभी तो ऐसा लगा होगा ना कि कोई है जो तुझे देख रहा है, वो मैं ही था। मैंने तुझे थकाया क्योंकि तू मेरी नजरों में कमजोर नहीं था। मैंने तुझे तना किया क्योंकि मैं चाहता था तेरा दिल मेरे करीब आए। मैंने तुझसे वह सब छीना जिसमें तुझे सुकून लगता था, क्योंकि मैं तुझे उस सुकून से मिलवाना चाहता था जो कभी ना छीने, जो सिर्फ मेरी सिफत से मिले। तू सोचता है, तू इंतजार कर रहा है चमत्कार का कि कोई गैबी दरवाजा खुले और तेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएं। लेकिन सुन मेरे प्यारे, जो राह मैंने तेरे लिए बनाई है वो आम राह नहीं है। उसमें सब्र की गहराई भी है, सदन की बुलंदी भी है और तौहीद का इम्तिहान भी है। तेरे अंदर जो फिक्र है वो दरअसल मेरी रहमत की दस्तक है। जो तुझे बेचैन रखती है वो मेरा इशारा है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तेरा टूटना दरअसल तेरा खुदा से जुड़ना है। ए मेरे नूर के कतरे सुन, मैंने जब इब्लीस को दरबार से निकाला तब भी तुझ पर रहमत का फैसला लिख दिया था। मैंने तय किया था कि तुझे फरेब से निकालकर फिक्र में लाऊंगा, मुंह से निकालकर मोहब्बत में लाऊंगा, दुनिया से निकालकर दीन की रोशनी में लाऊंगा। तू सोचता है कि तू मेहनत करता है, लोगों की मदद करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन फिर भी तेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? तू सुन मेरे बंदे, मैंने तेरे हर नेक अमल को लिखा है, तेरी हर मदद को देखा है, लेकिन जो नेमत मैं तुझे देने वाला हूं वह इतनी बड़ी है कि उससे पहले तुझे मजबूत बनाना जरूरी था। मैं नहीं चाहता कि तुझे यह नेमत उस वक्त मिले जब तू अभी भी लोगों की रायों में उलझा है। मैं चाहता हूं कि जब तुझे मैं ऊंचाई दूं तो तू मेरी मोहब्बत में ऐसा पक्का हो कि ना किसी की तारीफ तुझे इतराए, ना किसी की नफरत तुझे गिराए। मैंने तेरे लिए जो लोग भेजे हैं वह सब मकसद से आए थे। कोई तुझे सबक सिखाने, कोई तुझे सजदे सिखाने, कोई तुझे तन्हाई सिखाने। और अब जो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं वो यह है कि तेरे लिए ऐसे लोग आने वाले हैं जो तेरा दर्द समझेंगे, तुझे अपनाएंगे, तुझमें तेरे खुदा का नूर देखेंगे। मेरे अजीज, ये जो रुकावटें थी ना, यह दरअसल मेरी बनाई हुई रिहर्सल थी, क्योंकि जब मैं तुझे चलाऊंगा तो तू रुकने वाला नहीं होगा। तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा, कोई बहका नहीं सकेगा। तू मेरा बंदगी वाला सितारा बन जाएगा जो दूसरों को भी राह दिखाएगा। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरे साथ कौन है। अब तुझे उदासी नहीं घेर पाएगी, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि मेरी रहमतें तुझसे दूर नहीं हैं। अब तुझे कोई गम रुला नहीं सकेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे हर गम का इलाज मेरी याद है। जब तू सोचेगा कि तू अकेला है, तब मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। जब तू थकेगा तो मैं तुझ में ताकत डालूंगा। जब तू हारेगा तो मैं तुझ में फिर से उम्मीद का बीज बो दूंगा। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठा लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे वह दिल दिया है जो टूट कर भी मेरे नाम से जुड़ जाता है। वो रूह दी है जो हर अंधेरे में भी मुझे ढूंढ लेती है। तेरी हर तकलीफ मेरे नज़दीक तुझे ले आई है, और अब मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां से रहमतों की बारिश कभी थमती नहीं। तूने जो भी खोया है मैं सब लौटाने वाला हूं, लेकिन इस बार ऐसा लौटेगा कि कभी छीन ना पाएगा। तेरी पहचान अब मेरी बनाई हुई होगी, ऐसी पहचान जिसे दुनिया नहीं मिटा सकेगी। तेरे अंदर जो आग है, जो सवाल हैं, जो बेचैनियां हैं, वह सब मेरे काम के हैं। मैं उन्हें दिशा दूंगा। मैं तेरे जज्बातों को अपनी राहों में लगा दूंगा, और फिर देखना, वही तू जो एक वक्त में रोता था, वहीं तू सुकून देने वाला बन जाएगा। मैं जानता हूं कि तू अब तक बहुत सह चुका है, धोखे, तानों, तिरस्कार, उपेक्षा, सब। लेकिन अब तू जो पाने जा रहा है वह इस सारी तकलीफ की कीमत है। मैं तुझे तेरे सच्चे दिल की वजह से बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला हूं। और सुन, जब वो मुकाम आएगा तो तेरा सिर खुद नहीं ऊंचा होगा, तू मुझे सजदे में पाएगा,
और वहीं से तेरा असली सुकून शुरू होगा। मैं तुझे दुनियावी चीज़ों का मालिक नहीं बल्कि नूर का वारिस बनाऊंगा। तेरी मोहब्बत अब भी लोगों से है, लेकिन मैं चाहता हूं अब तेरी मोहब्बत सिर्फ मुझसे हो, क्योंकि जब तू मुझसे मोहब्बत करेगा तब मैं तुझे वो सब दूंगा जो तुझे चाहिए। सच्चे लोग, साफ रास्ते, मुकम्मल मकसद। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ मेरे बंदे, सजदे में आ और मुझे वैसे पुकार जैसे कोई टूट कर पुकारता है। मुझे अपना सब कुछ बता दे और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए हर रास्ता खोल देता हूं। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। अब तेरी बंद दुआओं के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुझ पर मेरा कर्म यूं बरसेगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन याद रख, सब्र अभी भी चाहिए, इलाज अब भी जरूरी है और सजदे अब भी तेरी ताकत है। मैंने तुझे थकाया ताकि तुझे सुकून की अहमियत समझ आए। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू मेरी तरफ आए। मैंने तुझसे वह सब छीना जिसमें तू डूबा हुआ था, ताकि मैं तुझे वह सब दे सकूं जिसमें तुझे खुद को पाना है। अब तेरा वक्त आने वाला है और यह वक्त सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए भी होगा जिन्होंने तुझे गलत समझा, छोड़ा, तोड़ा। तू अब नूर से बोलेगा और अंधेरे भाग जाएंगे। तू अब दुआ करेगा और फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। तू अब मुस्कुराएगा और मेरी रहमतें तुझ पर झुक जाएंगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरी खामोशी भी मुझसे बात करती है। मेरे प्यारे, जब तू रात के सन्नाटों में जागता है, खुद को कोसता है, रोता है, तो तेरे आंसू मेरी राहों को भी भिगो देते हैं। मुझे पता है तू थक गया है। बार बार हार देखकर, धोखा खाकर, अपनेपन की उम्मीद टूटते देखकर तू सोचता है, क्या अल्लाह ताला मुझे भूल गए हैं? लेकिन नहीं, मैं तो तेरे सबसे करीब हूं। तू जब टूटा तो मैं तेरे और करीब आया। जब सबने छोड़ा तब मैंने तुझे अपनी रहमत से लपेट लिया। लेकिन मेरे बंधे, कुछ बातें हैं जो तुझे समझनी होंगी, क्योंकि मैं तुझे इस दुनिया में यूं ही नहीं लाया। तुझसे कोई मामूली काम नहीं लिया जाना। हर बार जब तू गलत इंसान से मोहब्बत करता है, मैं देखता हूं कि कैसे तू अपनी मासूमियत के बदले जख्म खरीदता है। तू फिर भी उन जख्मों को अपना समझकर मुस्कुराता है। लेकिन मेरे बंदे, ये मुस्कुराहटें मुझे रुला देती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू क्या सह रहा है और जानता हूं कि तुझे उससे कहीं ज्यादा खुशियां चाहिए जो तूने मांगी है। अब सुन, मैं तुझसे कहता हूं, तू अब और रुक मत। ये जो तू दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोता जा रहा है, ये तेरी रूह को तकलीफ दे रही है। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। मैं तुझे उजाले में लाना चाहता हूं, लेकिन तू खुद अंधेरों से चिपका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने आदत बना ली है सब कुछ सहने की। मेरे बंदे, तू खास है। तेरी तालीम, तेरी नमाजें, तेरे सजदे सब मेरे पास लिखे हुए हैं। जब तू नेकी करता है और लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, मैं गवाह बनता हूं। जब तू मदद करता है लेकिन बदले में तन्हाई पाता है, मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरे सब्र का पलड़ा मेरे तर्जों में भारी है, लेकिन कुछ चीजें बदलनी होंगी। अब वो वक्त आ गया है जब तू खुद को मेरे नजरिए से देखे। तू कमजोर नहीं है, तू मोहताज नहीं है, तू टूटा नहीं है। तू बस उस सांचे में नहीं ढल रहा जिसमें यह दुनिया तुझे देखना चाहती है, और यही तेरी ताकत है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके वो तेरे काबिल नहीं थे, और जो लोग तुझे गलत समझते हैं वह खुद अंदर से खोखले हैं। मैं जानता हूं कि तूने बहुत सहा है, पैसों की तंगी, रिश्तों की सियासत, मोहब्बत का धोखा और अपनों की बेरुखी। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे सुकून मिलेगा, जहां तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझसे बिना मतलब मोहब्बत करेंगे। तू अब तक बस बो रहा था, अब मैं तेरे लिए फसल उगाने जा रहा हूं। तेरी जिंदगी में जो रुकावटें थीं वह मेरी ही बनाई हुई थीं, ताकि तुझे बचा सकूं। क्योंकि कुछ चीजें अगर तुझे उस वक्त मिल जाती तो तुझे तबाह कर देती। मैं तुझे गिरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तेरे रास्ते में हृदय बिछाए। लेकिन अब तू तैयार है। अब मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलने वाला हूं जिनके लिए तूने सालों तक दुआ की थी। लेकिन सुन मेरे प्यारे, ये सिर्फ दुआओं से नहीं होगा। अब तुझे चलना होगा, मेहनत करनी होगी, गलतियां दोहराने से बचना होगा, और सबसे बढ़कर अब तुझे खुद से मोहब्बत करनी होगी। जिस तरह तू दूसरों को माफ करता है वैसे ही खुद को भी माफ कर। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता। जो तू बना है वह तेरे रब की रहमत से बना है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं और मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है तो जान ले, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तेरे लिए नई दुनिया बना रहा हूं, तेरी रूह को नई रोशनी देने जा रहा हूं।
और तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुझे लगेगा कि तेरा हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू बस इसी पल के लिए था। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे सजदों में भी था और तेरी तन्हाइयों में भी। जब तुझे लगा कि अब कोई नहीं बचा, मैं तेरे साथ था। जब तूने कहा या रब बस अब नहीं सहा जाता, तो मैंने तेरी वो आह सुनी थी। और जान ले, वो आह अब असर करने जा रही है। तेरी बंद किस्मत की चाबी अब घूमने वाली है। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब पूरे होंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब खुलेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने को तरसेंगे। लेकिन यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू खुद को मेरे हवाले करेगा, पूरा का पूरा अपने डर, अपने शक, अपने पछतावे, सब कुछ मेरे कदमों में रख दे। क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे बर्बाद होने के लिए नहीं बना सकता। तू मेरी रहमत का आईना है। मैं जानता हूं कि तू समझदार है। मैंने तुझे यह अक्ल, यह सोचने समझने की ताकत बेवजह नहीं दी। यह मेरी अजीम नेमतों में से एक है। लेकिन क्या तूने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस समझदारी की दौलत मैंने तुझे दी है, तू उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? उन महफिलों में, उन बातों में, उन लोगों की सोबत में जो तुझे तेरे रास्ते से भटका रहे हैं। बच्चे सुन, ये वक्त खेलने का नहीं, ये वक्त उड़ने का है। ये वक्त है अपनी काबिलियत को समझने का। जो लोग आज फालतू बैठे हैं, तुझे हंसाते हैं या तुझे यह एहसास कराते हैं कि मेहनत बेकार है, क्या वो लोग कल तेरे भूख के वक्त तुझे रोटी देंगे? क्या वह तेरे माँ बाप के इलाज में साथ देंगे? क्या वो लोग तेरे आंसुओं को पछेंगे जब तू अकेला होगा? नहीं मेरे बच्चे, और तू यह जानता भी है। फिर भी तू उस भीड़ में खड़ा है जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुझे डर लगता है तन्हा चलने से। लेकिन मैं तो साथ हूं जब तू चलता है। मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं। बच्चे, तू मुझसे दुआ करता है और मैं सुनता हूं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मेरी सबसे पसंदीदा दुआ वो नहीं जो तू जुबान से करता है, बल्कि वो है जो तू अपनी मेहनत से करता है। जब तू सुबह जल्दी उठता है, अपने हाथों से मेहनत करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने ख्वाबों के लिए अपना आराम कुर्बान करता है, वो सब दुआएं हैं बच्चे। मैं तुझे आसानियां देना चाहता हूं, लेकिन तू पहले खुद को तैयार कर। अब वक्तव्य आ गया है कि तू फैसला करे। क्या तुझे वक्तव्य गंवाने वाले दोस्तों के साथ अपनी किस्मत गंवानी है या अपनी तकदीर को खुद बनाना है? तू देख, हर रोज सूरज तुझसे कुछ कहता है। वो कहता है कि उठ फिर से चमक। लेकिन तू क्या करता है? तू उसी अंधेरे में बैठा रहता है जिसमें लोग सिर्फ अफसोस की कहानियां सुनाते हैं। अब छोड़ उन सबको। बच्चे, अपने माँ बाप की आंखों में देख, उन्होंने तुझे पालने के लिए क्या क्या नहीं सहा। जब तू बीमार हुआ तो रात भर जागे, जब तू रोया तो खुद रोए, लेकिन तुझे हंसाने की कोशिश की। अब उनकी बारी है। अब तू उन्हें चैन दे, सुकून दे। तू मुझसे कहता है या अल्लाह मुझे कामयाबी दे, और मैं कहता हूं बच्चे चल उठ, कदम बढ़ा। वो दरवाज़ा खोल जिससे तेरा नसीब तुझे बुला रहा है। लेकिन तू रुक जाता है क्योंकि कोई कहता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन तू भूल जाता है तेरे साथ खुद अल्लाह चल रहा है। फिर डर किस बात का? बच्चे, अब फैसला कर अपना वक्त कहाँ लगाना है। उन सोशल मीडिया वाले खेलों में जो तुझे सिर्फ कुछ लम्हों की खुशी देते हैं, या उस मेहनत में जो तुझे हमेशा की इज्जत देगा। तू सोचता है कि मैं तेरी मेहनत नहीं देख रहा। देख रहा हूं बच्चे, हर उस वक्त को देख रहा हूं जब तू अकेले में रोता है, जब तू किसी को कुछ कह नहीं सकता लेकिन दिल से मुझे पुकारता है। मैं जानता हूं कि तेरे अंदर वो आग है जो तुझे बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन वो आग बुझ रही है उन गलत संगतों, उन बेकार बातों, उन डराने वाली सोचों की वजह से। अब खुद को बदल बच्चे। अपने दिन की शुरुआत इस यकीन से कर कि आज मेरा रब मेरे साथ है, और फिर देख कैसे रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। लेकिन चलना तुझे होगा, मेहनत तुझे करनी होगी। मैं तुझे आज कह रहा हूं, अगर तू आज से मेहनत शुरू करेगा, आज से समझदारी से अपने फैसले लेगा, आज से अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा, तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते आसान कर दूंगा। मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलूंगा जो बंद समझे जाते हैं। मैं तुझे उन लोगों से मिलाऊंगा जो तुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन तू अभी भी उस भीड़ में उलझा है जो कहती है छोड़ना क्या मिलेगा। मेहनत से सुन बच्चे, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। तू देख ले, धरती बिना मेहनत के फल नहीं देती, आसमान बिना कोशिश के बादल नहीं बरसाता। फिर तू क्यों सोचता है कि बिना मेहनत के तुझे कामयाबी मिल जाएगी? अब उठ बच्चे, मैं तेरा रब,
तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू दुनिया छोड़ दे, नहीं, तू इस दुनिया में जी, लेकिन समझदारी से जी। मैं तुझे इस दुनिया में भेजा हूं ताकि तू रोशनी बन सके, एक मिसाल बन सके, और तू बना सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को पहचान, अपने अंदर की ताकत को पहचान। तू कहता है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? बच्चे कबूल होती है, लेकिन मैं पहले देखता हूं कि तू उसके लिए तैयार है या नहीं। मैं तुझसे वह चीज छीन लेता हूं जो तुझे रोक रही है, और तू समझता है कि मैंने तुझसे कुछ छीन लिया, लेकिन हकीकत में मैंने तेरा रास्ता साफ किया है। ए मेरे बंदे, तू सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, अपनी रूह फूंकी और तुझे दुनिया के सामने सबसे ऊपर बनाया। तू कमजोर नहीं, तू मेरी ताकत का जिंदा निशान है। यह दुनियावी हालात, यह तंगी, यह दुख, यह नाकामियां, यह सब फानी है, लेकिन तू वो है जो इन्हें बदल सकता है। मैंने तुझे तदब्बुर यानी सोचने समझने की सलाहियत दी है। फिर तू क्यों दूसरों की सोच पर चलता है? क्यों अपने फैसलों को लोगों की राय से कमजोर करता है? ए मेरे नेक बंदे, जब तू मुझसे दुआ करता है मैं सुनता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तू अपनी दुआओं से पहले अपने इरादों को मजबूत बना, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि तू मेरी रहमत का सिपाही बने, मेरी रजा का मुसाफिर बने। तू जिन लोगों की संगत में वक्त बर्बाद कर रहा है, वो तुझे मेरी राह से दूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं तू कैसे हर रोज खुद को समझाता है, बहाने बनाता है, और फिर उसी बेमतलब भीड़ में जा बैठता है जहां ना तुझे इज्जत मिलती है, ना सुकून, ना तरक्की। छोड़ दे वह महफिलें जहां तेरा जिक्र नहीं होता, सिर्फ तेरा इस्तेमाल होता है। आज से तुझे अपना वक्त अमानत समझना होगा। हर लम्हा, हर सांस एक तोहफा है मेरी तरफ से। क्या तू उस तोहफे की कदर करेगा या फिर वही पुराना खेल खेलेगा? तू काम करने से भागता क्यों है? तुझे लगता है कि मेहनत तुझे थका देगी, मगर बंदे, मेहनत ही वो दुआ है जो बिना बोले तुझ तक मेरी रहमत ले आती है। काम कर, लेकिन इरादे के साथ चल, लेकिन मेरे नाम के साथ गिर, लेकिन उठने के यकीन के साथ। तेरे माँ बाप पर वो मेरे बंधे हैं जिनके दिल मैंने तेरे लिए नरम किए हैं। क्या तू उनका हक अदा कर रहा है? क्या तू वो सुकून, वो फक्र उन्हें दे रहा है जो मैंने तेरे जरिए उनके नसीब में लिखा? ए बंदे, मैं जानता हूं तू चाहतों से भरा है। तू प्यार चाहता है, शोहरत, दौलत और वो जिंदगी जो तू दूसरों में देखता है। लेकिन क्या तूने खुद से पूछा कि जो तेरे लिए तय किया गया है वो तेरे ख्वाबों से भी ऊपर हो सकता है? मैं तुझे इतना देना चाहता हूं कि तेरा दिल सजदा करने को खुद ब खुद झुक जाए, मगर यह सिर्फ दुआओं से नहीं आएगा, ये तेरी हरकत से आएगा। उठ, अब नींद से उठ, वो नींद जो सिर्फ आंखों की नहीं, सोच की भी है। तू वो है जो फरिश्तों के सजदे से बना है। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है, तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, सुंदर लेकिन कांटों से भरे, और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे, हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वो तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़, जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा एक पुराना शत्रु जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है।
वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज्य जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहता हूं, अब तू सतर्क रह, उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वहीं तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए, लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है, अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया।
मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है, दिल से वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है, मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं।
जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ा हूं। अब मैं तुझे वो संकेत बताता